हा 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 हा। इस फोटो को देखो मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा है हैरी पॉटर लग रहा है? मतलब मैं सोच रहा हूँ इस फोटो को लगा के ना, और लगा दे ये भाषा इस तरह के ना, सही ऐसे ही फोटो लेके लगा देता हूँ, है ना भैया? है क्या, क्या बोलते हो महाराज? हैं? ले तो रहे नहीं तुम, है ना? इस फोटो को ऐसे लगा देते हैं। ऐसे नहीं लगता? यहाँ अब आओ जरा, ये क्या होगा देख लेते हैं। सर आज की हिंदी की क्लास बहुत बढ़िया, मजा आ रहा, मजा आ रहा, तो ऐसे ही मजा आएगा बेटा। एक दिन ईवीएस की आएगी, एक दिन सबकी एक एक दिन लेंगे क्लास। ठीक है चलो, अभी आज यही पढ़ो। अब देखो, आपका मेरे को इनाम देने का मन कर रहा होगा ना तुम्हें, दो यार, चाहिए भी। देखो यहाँ, अब भाषाई विविधता भारत की क्या है, शक्ति है। देखो हमारी शक्ति है हिंदुस्तान में हमारी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है भैया, हम अलग अलग देश से हैं, अलग 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 देश बोला हूँ, अलग अलग राज्य से। हमारे अलग अलग थोड़े बहुत क्या है, संस्कृति बदल जाती है, व्यवहार, लेकिन हम क्या है, फिर भी क्या है। इसलिए मैंने कहा था एक दिन है, मेरे बच्चे, हम धर्म के नाम पे कितना भी लड़ ले, लेकिन हमें जोड़ती है भाषा। और हमें वो जोड़ता है हमारा भारत देश का जो प्यार है, हमें जोड़ता है ये प्रेम, जहाँ पर तो हम इसे कहना चाहते हैं, जैसे मैं कहा था ना, ये है। तो खुली बाहों से सबको लेना। भाषा, इसका हिंदुस्तान में हम यही तो कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो डाइवर्सिटी में जाएंगे तो मेरे बच्चे याद रखना, भाषाई है जो विविधता में सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो किसका होगा, बहुभाषिकता का। और जहां बहुभाषिकता मिल जाएगी, अब आप मान के चलो कि मुझे एक भाषा आती है, आपकी दो आती है, किसी को तीन आती है, तो जिसको तीन भाषा आती है तो समझ के देखिए उस कितना ज्यादा एक दूसरे से बात कर पाता होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और शिक्षण में जो देखो, अगर सवाल आता है कि शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ क्या होंगे, तो एक ऐसा बच्चा जिसे मल्टीलिंगुअलिज्म जो हमारा एनईपी कहता है। अब देखो, बहुभाषिकता के बारे में कौन बात करता है, एनईपी 2020। उसके बारे में बात करता है हमारा आरटी, तो 2009 भी इसी बारे में बेटा कोठारी कमीशन भी बात करता था। इसी बारे में हमारा एनसीएफ भी बात करता है। तो बहुभाषिकता तो हमारी पहली पहचान है कि, है ना? तो बहुभाषिकता अगर आ जाएगी तो हमारे अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, रचनात्मकता आ जाएगी। बहुभाषिकता आ जाएगी तो हमारी जो एकेडमिक है अचीवमेंट्स है, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी भी आती है, और मेरे को फ्रेंच भी आती है, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे क्या है, सामाजिक सहिष्णुता, मतलब हम एक दूसरे से ज्यादा सोशल हो पाएंगे, एक दूसरे से ज्यादा बात कर पाएंगे। इसके बाद हम ये कहते हैं हमारी वैचारिक क्षमता, थॉट प्रोसेस बदल जाता है, क्योंकि जितनी भाषा आएगी तो चीजें समझ में आती है। जैसे कोई इंसान इंग्लिश की किताबें क्यों नहीं पढ़ता, उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन मान लो उसे इंग्लिश समझ में आ जाएगी तो नॉवेल पढ़ेगा, बुक्स पढ़ेगा, उसकी वैचारिक क्षमता बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जो हम अपने थॉट प्रोसेस विचारों को लेते हैं वो बढ़िया हो जाएंगे, है ना? और इसके अलावा हमारी जो विचार होंगे उनमें सहजता आ जाएगी, एक आसानी आ जाएंगी कि हम बच्चे को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब शिक्षण में अगर बहुभाषिकता के आप लाभ लेना चाहते हैं तो सीधा बात है, अगर शिक्षा में बहुभाषिकता होगी तो रचनात्मकता होगी, हमारी वैचारिक क्षमता बढ़ जाएगी, विचार सहज हो जाएंगे, विचारों की सहजता में आसानी हो जाएगी, आसानी से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएंगे, अकादमिक जो हमारी एकेडमिक अचीवमेंट्स है वो बढ़ जाएंगी, और सबसे बड़ी बात है हमारा आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ मेरे बच्चे, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, संज्ञानात्मक विकास तो बढ़ेगा बढ़ेगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये रहा, हमारे देश में डैश की विविधता, हमारा एक भाषाई डैश है। तो बताइए सवाल नंबर 36 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब बताएं, क्या जवाब होगा इस सवाल का? तो आपने जब यहां पर जवाब दिया तो नंबर 36 में आप जवाब अगर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे साहित्यिक चुनौती। देखो हमारे देश में साहित्यिक वाली भौगोलिक वाली तो हटाओ, अब ये हथियार है कि संबल है। सवाल नंबर 36 में क्या होगा, हमारे लिए भाषिक क्या है, संबल है, ये हमारा एक भाषा ही क्या है, मतलब शक्ति है हमारी एक तरीके से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा जब आप सिखाते हैं तो पूछना चाह रहे हैं कि भाषा के संबंध में, भाषा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? भाषा के बारे में ये बात सही नहीं है कि भाषा, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है ना? मतलब ये हमारे लिए एक चुनौती है, अरे ले हमारे लिए दूसरा। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, अच्छा जी। और कहता है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है, और कहना चाहते हैं भाषागत विविधता एक समस्या है। देखो
हमारे लिए क्या है, सही नहीं है, चुनौती है, जटिल चुनौती है, सीखेंगे बढ़ जाएंगे आगे। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का मतलब उसे क्रिएट, अभी तो बोला रचनात्मकता का, उसकी सोच का निर्माण करते, सही है। भाषाएं आपस में क्या करती हैं, संपर्क संवाद बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे कोई भी याद रखना, अगर एक भाषा से दूसरी भाषाएं, ये हमारे लिए समस्या नहीं है, ये हमारे एक तरीके से याद रखिए संपदा है। एक हिंदी में वर्ड होता है ना संपदा, तो याद रखनी हमारे संपदा है कि इसका मतलब ये हमें क्या है, एक एसेट है हमारे लिए। तो इसलिए सवाल का जवाब डी होगा, समस्या ये कभी भी नहीं होगी। बहुभाषिकता से निश्चित लाभ होते हैं, मतलब जो बहुभाषिकता होती है उससे निश्चित क्या लाभ होते हैं, पहले भावात्मक, व्यवहारगत, संज्ञानात्मक, संक्रियात्मक। बताओ, अगर बहुभाषिकता पे बात करेंगे तो ये हमारे लिए क्या फायदे देंगी, हमारे भावनात्मक, व्यवहारगत, संज्ञानात्मक, संक्रियात्मक, किस चीज को? भाई सीधी सी बात है, जितनी आप भाषा सीखेंगे, जितना आप आगे जाएंगे, तो मेरे बच्चे याद रखना, भाषा सीखनी होती है, भाषा फील नहीं करी जाती। तुम ऐसे नहीं कहते हे भाषा आ जा और यहाँ सिकुड़ गए, नहीं पगलो, भाषा के लिए संज्ञान लेना पड़ेगा। हर भाषा को सीखने के अपने अपने क्या होते हैं। तो भाषा अहन है, अहम ब्रह्मास्मि की तरह नहीं कि तुम सूंघोगे और तुम्हारे अंदर आ जाएगी भावना, ए बाबा ए भाषा प्लीज प्लीज आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाषा के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, संज्ञान लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 39, बहुभाषिकता क्या है? बताओ, सवाल नंबर आपके सामने आ गया 39, जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दो जी। हम्म, बताओ जरा। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, नंबर 39, ऑप्शन नंबर ABC। बहुभाषिकता में जितना संभव हो उतनी भाषाएं, जितना उतना नहीं करना बेटा। केवल मातृभाषा पर घर की, अगर बहुभाषिकता तो केवल मातृभाषा तो एक ही हो गई। मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय की ओर भाषाओं को जोड़ना, सही बात होगी। मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना, फिर किसी एक लिटरेचर को कर दिया गलत। तो याद रखना मेरे बच्चे, एक भाषा को सीख के अलग भाषाओं की तरफ बढ़ना, यही है बहुभाषिकता। नेक्स्ट नंबर, युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ क्या होगा? युक्ति के रूप में अगर आप देखेंगे तो जो बहुभाषिकता होती है, अच्छे कोई एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये जो वर्ड युक्ति है इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, बताना जरा। यहां पर जो युक्ति शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या होगा, बताओ जरा। युक्ति जो शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या होगा? चलो, अब देखो यहां पर युक्ति एक शब्द आया तो है ना, पोल फंस गया कह रहे हैं भैया, देखिए बच्चों को। मेरे बच्चे युक्ति मतलब होता है, अगर कोई वर्ड लिखा है युक्ति, अगर हिंदी के अध्यापक के रूप में आप जाएंगे तो हम इसे कह सकते हैं, देखो कई जगह कई सरे, युक्ति का नॉर्मल अर्थ होता है समझदारी। क्या होगा इसका अर्थ, क्या होता है, समझदारी। आपने कोई युक्ति लगाई, कहते हैं ना आपने कोई क्या है, युक्ति लगाई, ये क्या है, समझदारी लगाई। कोई चाल चल दी, इसे भी कहा जा सकता है। कोई उपाय कर दिया, वो भी हो सकता है। किसी काम को आसान करने के लिए कोई ट्रिक कर दिया, वो भी हो सकता है। और उदाहरण, अगर गणित में कोई सवाल करना है सोल्व, तो मैंने युक्ति ऐसे लगाई कि ऐसे काम करेंगे, तो इस तरह याद रखना। तो युक्ति मतलब अगर आप समझदारी से करते हैं भाषा के इसमें अर्थ, तो मेरे बच्चे इसका मतलब जो भाषा होगी वो हमेशा क्या करेगी, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना समझ लेगी। विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण नहीं बोलेगा, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषा का शिक्षण नहीं बोलेगा, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं नहीं बोलेगा। इसका मतलब सबसे बड़ी बात है, बच्चे समझदारी से भाषा का क्या करेंगे, प्रयोग। और देखो तुमने इस सवाल को गलत कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, सबसे बड़ी चीज है सवाल को समझना। अब देखो तुम गड़बड़ करके ना, अरे पगलो, भाषा सबसे अच्छी तभी होती है जब हम उसे प्रयोग में लाते हैं। जब तक कोई, मेरे समझो मैं ये शर्ट खरीदी और मैंने पहनी नहीं, तो इसका क्या फायदा है ना। मैंने चश्मा बनवाया, इसको पहना ही नहीं, क्या फायदा। तो मैंने अगर भाषा के ज्ञान को लिया नहीं। अब देखो, मैं आपके सामने 2-3 बार बता चुका ना, एक शिवास्त्र नाम की किताब है। तो मैंने क्यों तुम लोगों को शिवास्त्र नाम की चीज बताई थी, ये रहा। तो जैसे तुम शिवास्त्र वाली किताब देखोगे, ये वाली, ये यूट्यूब की इकलौती किताब सीटेट की तीनों सीरीज में है जिसमें हमने हिंदी को, इंग्लिश को और उसको नहीं डाला, मतलब सीडीपी को, हमने इसमें वो डाला एसएसटी। एसएसटी में एसएसटी हिंदी इंग्लिश वालों को हिंदी इंग्लिश और ईवीएस वालों। वन लाइनर में तुम एक करोगे ना ऐसे याद, भारत के प्रधानमंत्री का पहला अंग्रेजी राजा कौन था, लाइन में बोल्ड करके भेजे, ताकि वो युक्ति है, ताकि टाइम पर आपके क्या आ जाए, काम आ जाए। नेक्स्ट नंबर देखेंगे भाई, सवाल नंबर 41 आने से पहले स्क्रीनशॉट देखो, देखना कैसा लग रहा है, लाल नीला पीला चमकीला फोटो। आ जाओ,
चलो आपके सामने आ गया फिर ये वाली बात। ये कहता है श्रवण, जो श्रवण वाली दृश्य वाली श्रवण दृश्य सहायक सामग्री, इंग्लिश में बोला जाता है ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने की चीजों को आसान कर दूं, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के दौरान आपके दिमाग में चीजें छाप दूं, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ ऐसी सामग्री दो जिससे हमारी पढ़ाई क्या हो जाए, आसान हो जाए। पहले तो देखो सुनने के दौरान आपके सामने क्या आता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, बाकी तुम्हारे पास मोबाइल तो है ही है। आज ही मोबाइल में जो तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम जो घर पे बैठे हो और मेरी आवाज सुन रहे हो बाबू, वो तुम्हारे लिए क्या होगी, ये तुम जो अपनी घर पर बैठे हो, मैं चुप हो जाऊं, देख रहे हो मुझको, ये क्या कहलाएगा, दृश्य। तुम जो अपने मोबाइल पे देख रहे हो मुझे और सुन रहे हो और उसके बाद ये मैसेज झट 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 स्माइल कर रहे हो, इसको बोला जाएगा ये लो। तो जहां दोनों मियाँ बीवी मिल जाए यहां, तो ये है मियाँ, ये है बीवी और ये है मियाँ बीवी। तो याद रखना, कोई ऐसी चीज जो सुनने वाली, कोई ऐसी चीज जो देखने वाली, कोई ऐसी चीज जिसमें सुना भी जाएगा देखा भी जाएगा। अंग्रेजी में इसको ऑडियो विजुअल एड्स बोला जाता है। नहीं, वो एड्स अलग होता है ना, हाँ वो भी मिलने से ही होता है वैसे तो, पर वो बेटा संक्रामित होता है तब होता है ऐसा। मतलब ये वाला जो टीचिंग एड्स है ये अलग है, वो वाला एड्स जो है वो अलग है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन AIDS वाले इस वाले में और उस वाले में। तुम कहीं भी दिमाग मत लगाया करो। कहां से लाते हो तुम इतना दिमाग, पता नहीं। बस ट्रिक याद रहेगी ना, तो याद रखना मियाँ बीवी मिल जाएंगे, उधर वाले मियाँ भी पूरा परिवार बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा याद रखना यहाँ पर, इसका मतलब सुनाई। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, बस उसका जवाब दे दो। और जवाब ये है, तुम्हें बताना है कि तुम्हारी जो किताब होती है, तुम्हारी जो बुक होगी, वो ऑडियो में आती है, वो विजुअल में आती है, ऑडियो विजुअल में आती है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डन भाई, आ गया। हाँ बुक किस में आएगी, बहुत बढ़िया, बुक्स आएगी मेरे बच्चे विजुअल में। चलो आगे देखेंगे, नया नंबर आएगा आपके सामने। इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, मतलब ये सारे के सारे टीचिंग एड्स में कब यूज करूं, जब तुम क्या होगा, उसे बहुत सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, उसके बनाने की प्रक्रिया को बता सके। नंबर 41 भाई, क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दो। सवाल नंबर 41, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। तो 41 में आपने कहा सर इसका जवाब देखो। याद रखना मेरे बच्चे, टीचिंग जो एड्स होंगे वो हमेशा एक चीज के लिए सबसे कामयाब होंगे, जब आप उसे क्या करेंगे, इजीली समझ लेंगे। तो जितना आप आसानी से समझ लेंगे उतना ही क्या होगा, बढ़िया। और ये इसीलिए समझाए जाते हैं कि आपके सेंसेस खुल जाएं। और तोबा तोबा, आ कर दियो भैया, 47% ने बी लगा दियो, इतो आसान सवाल में। अरे पगलो, पहली लाइन में बोल तू क्या बोला था, टीचिंग एड्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। काहे रात को हार्ट अटैक दे रहे हो यार, पानी ला के दे बेटा। हाँ, सवाल नंबर 41 में जवाब बताओ भैया। हाँ चलो, जिन्होंने ए दिया वो बहुत बढ़िया, ए फिर अदन मिंत्रा, सॉरी लिखो सारे, जहां गलती करोगे वहां सॉरी लिख दो, वरना तुम लिख सकते हो सीटेड बाय रोहित सर लिख दो, है ना, तुम लिख सकते हो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो। रोहित वैद्वान लिख दोगे तो उसमें तुम अंग्रेजी गलत लिख दोगे, तुम्हारा भरोसा भी तो नहीं ना मुझे कुछ। इट्स ओके वाइज, कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, अरे एक दो गलती हो जाती है, कोई नहीं कोई नहीं, सीख जाएंगे पगलो, है ये तो, आ जाओ आ जाओ, है ना, आ जाओ, चले आगे, कोई बात नहीं, हो गया ना। सब और राइट राइट। चलो आपसे पूछे कि भाई श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का जो उदाहरण है वो क्या है, बताओ। ऑडियो विजुअल एड का जो उदाहरण होगा मेरे बच्चे क्या होगा, ऑडियो विजुअल जो एड्स होंगे उसका जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी, फटाफट जवाब दीजिएगा। बेटे शिवास्त्र का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा, वहां से ले लेना, ठीक है। चलो तो आपने अगर इस सवाल का जवाब यहां दे रहे हो तो आपके सामने नंबर 42 बिल्कुल सही जवाब होगा, टेलीविजन। क्या है, टीवी में। तो टीवी में जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ दिख जा रहा है, आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सी जो है श्रव्य सहायक सामग्री है, आपको बताना है कौन सी ऑडियो वाली है बेटा, कौन सी है ऑडियो वाली बताना है। OHP नहीं पता तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा।
OHP कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता दूंगा जिसको लगे। जो भी डाउट हो ना किसी कमेंट को उसमें वो कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये नहीं पता, ये बता दो, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, चलो। कितने लोगों ने मेरी क्लास को लाइक नहीं करा, ईमानदार से बताओ। अब तुम बताओ कितने ने लाइक नहीं करा, बता दूं? ठीक है। देखो OHP होता है बेटा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज लाइक कि जैसे तुमने देखा होगा, मान लो मेरे सर के ऊपर यूं लग गया, तो तुमने देखा ना दीवार पे जो फोटो दिखाते हैं कई बार, अरे सबसे आसान बात, जो मूवी नहीं होती, मूवी जो अंदर से चल रही होती है और उसके सामने जो प्रोजेक्टर पे जाए, प्रोजेक्टर टाइप समझ लो। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो ऊपर की तरफ होते हैं लगे हुए। तो मेरे बच्चे इसने कहा कि सुनने वाला, तो क्वेश्चन नंबर 43 में जो ऑप्शन एक ग्रामोफोन है, तुम नीत गए तो क्या हुआ है, पहले नहीं चलते थे, नाक में गाने गाए जाते थे, हैं नाक में जो गाते थे, हिमेश रेशमिया यहीं से गाने चुरा चुरा के लाए थे, इसका मतलब चुरा के मतलब बना के, है ना। हाँ, तो ग्रामोफोन में होता ना, वो आते थे चपली से आती तो उस पर बज जाती थी, गाने सुनते थे उसमें, नाक में गाने चलते थे वहां। नेक्स्ट आओ भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट वाला। अच्छा, मायादीप पता है तुम्हें? हाँ बताओ, ये बताओ मायादीप पता है कि नहीं? चलो ये तो मैंने बता दिया, मायादीप बताओ किसी को पता है क्या? है भैया? हाँ, मायादीप बताओ कौन क्या होता है? हाँ, के सहगल वाले, गजल वाले, तुम बहुत पुराने हो भैया। बताओ मायादीप क्या होता है? अब थोड़ा बहुत घर से काम तुम भी कर लेना, है ना, मायादीप ढूंढ के लाना मेरे लिए, है ना। माँ का दीप नहीं होता, कौन सा है नालायक। आ जाओ। चले, आगे बढ़ेंगे। क्या चीज? अरे पगलो, आओ। अब तुम हंसोगे, मैं इसलिए नहीं बता रहा था, देखो। अरे ये होता है मैजिक लैम्प। मैं सोच रहा था ना बताऊं, पर तुम पूछोगे तो पूछो। मैजिक लैंप नहीं होता, तुमने देखा हो आजकल घरों में एक लट्टू से ऐसा रहता है, उससे जो घरों में ऊपर नीली नीला नीला वो हो जाती है, मैजिक लैंप होता है। आगे। नहीं बताओ सर जी, याद रखोगे? ये होता है मैजिक लैंप। मैं तो सोचा ना बताऊं, पर तुम माने नहीं तो मैं क्या करूं। चलो आगे देखेंगे, है ना। तो मायादीप कौन से श्रव्य सामग्री होती है? मायादीप क्या मैजिक लैंप होती है। और नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उपकरण जो है श्रव्य दृश्य दोनों, मतलब भैया ये ऑडियो और विजुअल दोनों में हो सकता है, बताओ कौन से में होगा? अब अब तो लाइक करना बनता था कि नहीं? मायादीप के नाम पे तो बनता था ना। क्या होता है मायादीप? टीचिंग में, इतिहास में पहली बार मायादीप, मैं कह रहा था नहीं बताऊं, पर तुम मान नहीं रहे थे। तो मायादीप याद रखना मेरे बच्चे, टेबल लैंप था, टेबल लैंप जैसे होता है, मायादीप ऐसे मैजिक लैंप होता है मेरे यार। चलो, आपके सामने अगर नंबर 44 है तो 44 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन होगा। नेक्स्ट बढ़ो, 45 नंबर। आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा है जो सिर्फ, ये सारे सीटेट के उसमें आए थे, अब टीचिंग एड्स में भी आ गए हम लोग, ये तुम्हारे उसमें पूरा वो है सिलेबस में, आपके टीचिंग लर्निंग उसमें ना, ऑडियो विजुअल एड्स में। तो नंबर मेरे 45 है, 45 का जवाब क्योंकि तुम दे ही दोगे, इसका मतलब आपसे श्रव्य दृश्य जो पूछा गया वो कौन सा होगा? चलचित्र, चित्र, चित्र, ये ना तुम्हें पागल कर देंगे ये सवाल। चलचित्र मूवी होती है, जो मूवीज होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? चलचित्र बोलते हैं। आज हमने बहुत बढ़िया धुरंधर चलचित्र के रूप में देखी, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, ओ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एवर।